नमस्ते, स्वागत है आपका मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन के इस छोटे से प्रोग्राम में। एक मन में बात आई है कि जितने भी पुरानी फिल्मों के गाने हैं, पुरानी फिल्मों के जो गीत हैं, वो बहुत से गीत अभी भी लोगों को याद हैं, लेकिन जो नई फिल्मों के गीत हैं, जो थोड़े दिन पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी फिल्मों के गीत हैं, वो याद नहीं। क्या कारण हो सकता है? जिनको हम बोलते हैं बहुत हिट सॉन्ग्स हैं, ऐसे हिट सॉन्ग्स हैं पुरानी फिल्मों के अभी तक याद हैं, नई फिल्मों के गाने याद नहीं रहते। ये सब माइंड में कौन करता है? ये क्या शब्द ध्वनियाँ हैं? पुराने गानों में बोल सकते हैं लोग कि पुराने गानों में मेलोडी हुआ करती थी, उनका संगीत हुआ करता था, गायक कलाकार भी अच्छे थे। आज भी संगीत है, मेलोडी है, सीन सीनरी शूटिंग सब है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? स्मरण शक्ति के अंदर क्या ऐसा बैठ जाता है जाकर? क्या शब्द प्रभाव है? शब्द तो बदले हैं, शब्द तो पुराने समय के गीतों के अलग हुआ करते थे, आज के गानों के गीत अलग हैं। यहाँ पे एक छोटे से रहस्य की बात है, शब्द ध्वनि के बारे में। एक शब्द ध्वनि का बहुत बड़ा विज्ञान है, जो वेद मंत्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी इनर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोलने के माध्यम की शक्ति, अक्षर ब्रह्म, उच्चारण की शक्ति और उसका अंतर मन पे प्रभाव, उसके लिए शब्द ध्वनि को उन्होंने 4 कैटेगरीज में, वाणी की ध्वनि की 4 कैटेगरीज में उसको विभाजित किया है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी जो बात है, ये भाषा ध्वनि है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बोलने वाली भाषा है। मध्यमा इसके बाद की स्थिति है, जब मन में विचार आया कि कुछ बोलना है, उच्चारण होगा, उसको दूसरी स्थिति है। पश्यंती ने वो दृश्य की परिकल्पना है, मानस में वो परिकल्पना चल रही है कि क्या बोला जाएगा, किस प्रकार से ये बोलना है, वहां तक दृश्य दिखाई भी दे रहा है, उस दृश्य की कल्पना भी है, ये पश्यंती ध्वनि है। और इसके बाद सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे ऊपर की है, जो अति सूक्ष्म है, वो है परा। परा यानी दिव्य स्पंदन, दिव्य ध्वनिया, उसको हम अतीन्द्रिय अनुभव बोल सकते हैं, जो कि है वैदिक मंत्रों के स्पंदन में, वैदिक मंत्रों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों में। वो जो ध्वनि है, वो जो स्पंदन है, वो सिर्फ विशेष प्रकार के छंदों में अपनी भावनाओं के साथ उसको निट किया जा सकता है, उसको गूंथा जा सकता है, और उसके बाद उसके उच्चारण की विशेष विधि तैयार होती है, और उस विधि के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट होने की कैपेसिटी रखता है, ऊर्जा को विस्फारित करने की, ऊर्जा को एमिशन करने की कैपेसिटी रखता है, जो होता है वेद मंत्र। तो पहला जो प्रणव है ओमकार, ओम के साथ, उच्चारण के साथ जब वेद मंत्र की ध्वनि को सुना जाता है, तो वो स्पंदन जो होता है वो परानुभूति देता है। जो शब्द की, जो ध्वनि की 4 अवस्थाएं हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ अवस्था की आपको अनुभूति कराता है। नाम से ही सिद्ध है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो परा ध्वनि अर्थात दिव्य ध्वनि का अनुभूति करने के लिए मंत्र योग मेडिटेशन की 2 स्पेशल कैटेगरीज हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एक है मेमोरी एनहांसमेंट, स्मरण शक्ति बढ़ाना और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये 19 से 20 मिनट के आसपास की कैटेगरीज हैं। इतनी देरी का ही श्रवण है इसमें, उसको सुने और आपके स्मरण शक्ति, अंदर की अनुभूति और अक्षर ब्रह्म की अनुभूति, पराध्वनि की अनुभूति के लिए ये सबसे बेस्ट कैटेगरीज हैं, जो मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन में आपके लिए उपलब्ध। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।